9 तस्वीरें मोदी जी की इस अखबार में छपी हैं, 9 तस्वीरें इश्तिहार को मिलाकर। इश्तिहारों से भरा पड़ा अखबार है और अगर थोड़ी सी भी जगह इश्तिहारों के अलावा रह गई तो उसमें मोदी जी पर ही आर्टिकल, मोदी जी की तस्वीरों के साथ। ये देश का चौथा लोकतंत्र का जो स्तंभ मीडिया कहलाता है, वो लोकतंत्र में अपना धर्म निभाते जा रहे हैं। इसमें कितनी खबर ऑपोजिशन की है, कितने मुद्दे लोगों के हैं, ये देश के मीडिया की असलियत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, बीजेपी जो है गुजरात चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खुद पीएम मोदी ने जो है कमान संभाल रखी है गुजरात में प्रचार प्रसार करने की, और इसी के चलते अगर आप गौर करेंगे तो आपको हर तरफ गुजरात में मोदी जी ही मोदी जी दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये है कि अहमदाबाद के एक अखबार की सुप्रिया श्रीनेत ने पोल खोली है और उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से पेज नंबर 1 से लेके आखिरी पेज तक पीएम मोदी की ही तस्वीर आपको चारों तरफ दिखाई देगी। यानी कि आप पहला पेज देखेंगे अखबार का तो उसमें भी आपको मोदी जी की तस्वीर दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप पन्ने नंबर 6 पर चले जाएं तो उसमें भी आपको मोदी जी की हंसती हुई तस्वीर दिखाई देगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, अखबार के लास्ट पेज यानी कि आखिरी पेज, आखिरी पन्ने पर भी मोदी जी की ही तस्वीर आपको दिखाई देगी, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए किस तरीके से जो है मीडिया हाउसेस को इतना रेवेन्यू उनका जो है जनरेट करने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से सरकार जो है विज्ञापन पे विज्ञापन, विज्ञापन पे विज्ञापन जो है दिए जा रही है अखबार में मोदी जी की फोटो जो है वो भर भर कर आपको देखने को मिलेगी। सुप्रिया श्रीनेत एक वीडियो पोस्ट करती हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। वीडियो पोस्ट करते हुए वो लिखती हैं कि किस तरीके से देखिए, मैंने अहमदाबाद के अखबार को उठाया और सोचा कि देखूं उसमें क्या कुछ छपा हुआ है, लेकिन देखकर मैं जो हैरान हो गई। आप भी देखिए कि किस तरीके से जो है उसमें चारों तरफ आपको मोदी जी ही मोदी जी दिखाई देंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने जो वीडियो शेयर किया है वो मैं आपको सुनाऊंगी कि किस तरीके से जो है उसमें वो बता रही हैं और एक एक जो पन्ने पर जो है वो दिखा रही हैं कि किस तरीके से कहीं किसी पन्ने पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी है, किसी पन्ने पर पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में लिखा है, किसी पन्ने पर पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनाई गई हैं और किसी पन्ने पर तो पीएम मोदी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने जो वीडियो शेयर किया है उस वीडियो का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, आज सुबह अहमदाबाद में अखबार उठाया पढ़ने को, देखिए एक बार आप भी जो मैंने देखा, लोकतंत्र मजबूत करता हुआ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। तो किस तरीके से जो है इस वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत मीडिया को भी जमकर लताड़ लगा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है आप सभी जानते हैं, उसको लेकर एक भी आर्टिकल पूरे अखबार में नहीं दिखा। सबसे पहले आप सुप्रिया श्रीनेत के इस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए जिसमें वो किस तरीके से है एक के बाद एक पेज पलट रही है और उसके बाद आपको दिखा रही है कि देखिए इधर भी मोदी जी, उधर भी मोदी जी। देखिए, आज अहमदाबाद में हूं और देश का सर्वथा बिकने वाला अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर ढूंढने की कोशिश करी। फ्रंट पेज पर आपको मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज पर क्या कहा उसके बारे में दिखेगा, फिर दिखेगा डिफेंस एक्सपो के बारे में, फिर दिखेगा कि मोदी जी 10 लाख नौकरियों लॉन्च करने वाले हैं, जो अभी थोड़े दिनों पहले कर गई थी उस पर सवाल नहीं है, जो लॉन्च करने वाले उस पर है। तो फ्रंट पेज पर 3 खबरें मोदी जी के बारे में। फिर आप पन्ना पलट लीजिए और अंदर जाइए तो एक बड़ा सा मेगा फिनाले क्विज G3Q गुजरात की मोदी जी की हंसती हुई तस्वीर नजर आएगी। फिर आप ये पन्ना पलटिए और पन्ना पलटने पर पेज नंबर 6 पर जाइए। पेज नंबर 6 का आधा सिर्फ कंटेंट इसमें 3/4 पन्ने पर ही है, आधा से ज्यादा इस पे डिफेंस एक्सपो के बारे में। वही डिफेंस एक्सपो जिसके चलते गुजरात के चुनाव की डेट अनाउंस नहीं हुई क्योंकि सरकारी खर्चे पर मोदी जी को और प्रचार करना था। आप आगे बढ़िए, पेज नंबर 6 के आगे ये डबल स्प्रेड है। ये डबल स्प्रेड है, यहाँ पर मोदी जी की एक और हंसती हुई बड़ी चीफ मिनिस्टर से बड़ी तस्वीर देखिए हर बार होती है। डबल इंजन सरकार में जो डबल इंजन ऊपर वाला इंजन है वो बड़ा रहेगा, वो छोटा नहीं रहेगा। ये डबल स्प्रेड मोदी जी का। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। अभी तक मैंने आपको 5 खबरें दिखा दी और इतने इश्तिहार दिखा दिए। आगे बढ़िएगा, पेज नंबर 10 पे आ जाइए। पेज नंबर 10 पे मोदी जी की एक फोटो यहाँ पर यूएन की बात करते हुए, ये पहले पन्ने पर भी थी, एक और आई। एक है जो उन्होंने सर्वथा झूठ बोला ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल्स के हक मारने वाले वो हैं, उस पर भी उनकी तस्वीर एक आ गई। फिर एक इश्तिहार भी इस पन्ने पर आ गया। तो 3 तस्वीरें इस पन्ने पर हो गई, 2 खबरों में और एक इश्तिहार में हंसते मुस्कुराते हमारे मोदी जी। अब पेज नंबर 13 पे विश्वास से विकास यात्रा,
किसका विश्वास हो रहा है, क्या किसका विकास बन रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर वही मोदी जी बड़े, चीफ मिनिस्टर छोटे। एक और फोटो आ गई, चलिए कोई नहीं। अब हम ये बिजनेस और उसके पेज है, बिजनेस पे तो मोदी जी कभी नहीं नजर आएंगे क्योंकि इकोनॉमी की बात होगी, बेचारे बेरोजगारी और महंगाई पर क्या बोलेंगे। अब आप अखबार में आगे देख लीजिए, जब आप आगे देख के अखबार को पलटिएगा स्पोर्ट्स के आगे, एक्चुअली स्पोर्ट्स में भी एक फोटो होनी चाहिए थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसमें थोड़ा सा मिस किया, फेंकने की फोटो, और लंबा लंबा फेंकते हैं, एक फोटो तो यहाँ पर भी लगानी चाहिए थी। लेकिन जब आप अखबार खत्म और बंद करते हैं तो दो और आते हैं, एक डबल इंजन का ये इश्तेहार आता है और एक डिफेंस एक्सपो का। तो देखा आपने किस तरीके से जो है सुप्रिया शिनेत जमकर लताड़ लगा रही हैं और किस तरीके से आप वहां पर देखेंगे कि मीडिया हाउसेस को भर भर के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। सुप्रिया शिनेत दिखा रही हैं कि किस तरीके से एक ही फोटो बार बार एक ही पेज पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप पेज पलटते रहेंगे आपको मोदी जी की अलग अलग तस्वीरें जो है वहां पर देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए अनुमा आचार्य ने क्या कुछ लिखा है ये भी आपको दिखाते हैं, उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, क्या पोल खोली है, विज्ञापन जीविता से फूले नहीं समा रहे मान्यवर और पीएम की छपास का फायदा उठाकर रेवेन्यू बना रहे देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस के न्यूज़पेपर की। तो किस तरीके से सुप्रिया शिनेत जो हैं वो न्यूज़पेपर को जमकर लताड़ लगाती हैं कि आप लोग किस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, लेकिन उसके बावजूद आप जो है सरकार के चरणों में नतमस्तक हो। इसी के साथ वो हिस्सा सुनिए जिसमें सुप्रिया शिनेत जमकर लताड़ लगा रही है न्यूज़पेपर को और किस तरीके से उन्हें सलाह दे रही हैं कि आप जो है थोड़ा समझ कर काम करिए। अगर आपको मोदी जी की फोटो छापनी ही है तो अलग अलग फोटो छापिए जिससे वैरायटी जो है आदमी देखने को बोर नहीं हो। इसी के साथ वो सुप्रिया शिनेत जो है मीडिया हाउसेस पर तंज भी कसती हैं कि आपने एक भी आर्टिकल इसमें राहुल गांधी को लेकर नहीं छापा है, बल्कि वो किस तरीके से हजारों किलोमीटर भारत जोड़ने के लिए पैदल चल रहे हैं। सुनिए। मुझे एक सुझाव देना है, अखबार को भी देना है, बीजेपी को भी देना है। अगर यही फोटो 5-5 बार यूज हो रही है चीफ मिनिस्टर के साथ वाली, तो थोड़ी अलग अलग तस्वीरें दिखाइए, बोरियत आ रही है। 9 तस्वीरें मोदी जी की इस अखबार में छपी हैं, 9 तस्वीरें इश्तिहार को मिलाकर। इश्तिहारों से भरा पड़ा अखबार है और अगर थोड़ी सी भी जगह इश्तिहारों के अलावा रह गई तो उसमें मोदी जी पर ही आर्टिकल, मोदी जी की तस्वीरों के साथ। ये देश का चौथा लोकतंत्र का जो स्तंभ मीडिया कहलाता है वो लोकतंत्र में अपना धर्म निभाते जा रहा है। इसमें कितनी खबर ऑपोजिशन की है, कितने मुद्दे लोगों के हैं। एक व्यक्ति 3570 किलोमीटर इस देश को जोड़ने के लिए चल रहा है, उसके लिए एक कॉलम की भी कहानी या एक शब्द भी है नहीं है। ये देश के मीडिया की असलियत है। और जब आप अहमदाबाद जैसे शहर आते हैं जो पटे पड़े हैं एडवर्टाइजमेंट से। तो दोस्तों सुना आपने किस तरीके से सुप्रिया शिनेत जो हैं वो तंज भी कस रही हैं और जमकर लताड़ भी लगा रही हैं मीडिया हाउसेस को कि किस तरीके से आप जो हैं, आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आप सिर्फ एक ही पार्टी की जो है तरफदारी कर रहे हैं और उन्हीं के चरणों में नतमस्तक हैं। इसी के साथ वो जमकर लताड़ भी लगाती हैं और कहती हैं कि देखिए जो आदमी हजारों किलोमीटर चल रहा है उसके लिए एक भी आर्टिकल इस पूरे न्यूज़पेपर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये गुजरात अहमदाबाद के अखबार की एक पोल खोली सुप्रिया शिनेत ने कि किस तरीके से वहां पर देखिए आपको जहां भी दिखेगा वहां आपको मोदी जी ही मोदी जी दिखाई देंगे। इसी के साथ दोस्तों कुछ दिन पहले जो है ये खबरें वायरल हुई थी और किस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए थे जिसमें पीएम मोदी जो है बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे और किस तरीके से शिक्षा को जो है एक अलग तरह का महत्व पीएम मोदी दिखाई देते हुए दिखाई दे रहे थे। अब इसी के साथ जब वीडियो वायरल हुआ तो कई विरोधी पार्टियों ने ये इल्ज़ाम लगाया, ये दावा किया कि पीएम मोदी जिस स्कूल में बैठकर बच्चों के साथ, जिस क्लासरूम में बैठकर बच्चों के साथ बैठकर किस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे या बच्चों के साथ बैठकर जो उन्होंने फोटो खिंचवाई है वो स्कूल दरअसल कोई स्कूल है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक सेटअप था। द वायर हिंदी की खबर आपको दिखा रही हूँ, क्या कुछ लिखा है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नकली क्लासरूम के दौरे पर विपक्ष ने उठाए सवाल। तो किस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार पीएम मोदी को लेकर जो उनका क्लासरूम वाला वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसको लेकर तंज कस रहे हैं कि आपने जो है नकली क्लासरूम बनवाया। और इसी के साथ देखिए किस तरीके से जो है पीएम मोदी को यहाँ पर फजीहत का सामना करना पड़ा। एक आर्टिकल मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, उसमें लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को गांधीनगर जिले के अडलाज शहर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहल की शुरुआत की और इसी दौरान उन्होंने एक स्कूल का दौरा किया। खबरों और सोशल मीडिया पर सामने आया है
कि तस्वीरों में प्रधानमंत्री कक्षा में एक बेंच पर बैठे छात्रों के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। अब इसी तस्वीर पर जो विरोधी हैं, विपक्षी पार्टियां हैं और कई चैनल्स जो हैं वो ये इल्जाम लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये जो क्लासरूम है वो नकली बनाया गया था सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। तो आप खुद ही समझ जाइए कि गुजरात में किस तरीके से जो है डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन का विकास गुजरात में क्या है। इसी के साथ आप इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लिए ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।